नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आयुर्वेद और भारत का जो है क्या संबंध है और क्या क्या इनके बारे में मान्यताएं प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, आयुर्वेद का जो वर्णन है वो वेदों में मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये वेदों से प्राचीन जो है ग्रंथ हो सकते हैं, शास्त्र हो सकते हैं, या कम से कम उसके समकालीन तो ये थे ही। जितने पुराने वेद हैं, कम से कम वेद भी उतने ही पुराने थे। दोस्तों, इसमें जो है अनेक विद्वानों की अलग अलग जो है वो आप देखेंगे स्पष्टीकरण है। जैसे कुछ बाहर के विद्वानों ने भी इसके बारे में बताया है कि प्रोफेसर जो विल्सन है वो कहते हैं कि भारत में बहुत प्राचीन काल से चिकित्सा, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र के पारदर्शी विद्वान मौजूद थे। उसके अलावा दोस्तों, प्रोफेसर रायली ने कहा है कि हिंदुओं का आयुर्वेद जो है वो पुराना है, अरब और यूनान वालों से भी बहुत पहले का है। उसके अलावा राइट अनरेबिल एल्फिस्टन के अनुसार जो है कहा गया है कि भारतवर्ष से ही यूरोप वालों ने चिकित्सा विद्या सीखी थी और हिंदुओं का जो रसायन शास्त्र का जो ज्ञान था वो आश्चर्यजनक था एवं आशा और अनुमान से अधिक था। अब देखिए दोस्तों, ये विदेशी जितने भी जो है विद्वान हैं वो बता रहे हैं आयुर्वेद के बारे में। उसके अलावा जो है आयुल अल नामक जो अरबी ग्रंथ की जो पंक्ति है उसमें क्या लिखा हुआ है कि 8वीं सदी में हिंदुस्तान के पंडित बगदाद की राज्यसभा में आयुर्वेद और ज्योतिष की शिक्षा देते थे। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरस और वेदान, ये तीनों चिकित्सा ग्रंथ हिंदुस्तान से अरब में लाए गए थे। सरसस और सरसस और वेदान, ये तीन जो ग्रंथ थे इनको भारत से हिंदुस्तान से अरब में लाया गया था। ध्यान रहे कि ये जो तीनों ग्रंथ थे क्रमशः चरक, सुश्रुत और माधव निधान का बोध होता है इन तीनों से। उसके बाद जो है प्रसिद्ध जो हकीम जालिनूस के अनुसार जो है आयुर्वेद विद्या पहले हिंदुस्तान से मिस्र से यूनान और यूनान से फिर अरब में पहुंची थी। और उस्ताद हकीम अल्फातून ने हिंदुस्तान जाकर काल ज्ञान एवं अन्य ग्रंथों जो है उनकी आप देखेंगे तो अध्ययन किया था और उनको स्टडी किया था। ये इसके जो है प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, उपरोक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा पद्धति में सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति के साथ साथ जो है ये भारतीय थी। यह भी प्रमाणित होता है कि इस विद्या के निमित्त हिंदुस्तान के सामने सारे नतमस्तक हैं।